माँ के सामने अगर एक शब्द भी कहा तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, समझी कलूटी कहीं की। पर अर्चना तुम गलत कर रही हो। हाँ, ये तो तुम कहोगी ही ना, क्योंकि तुम तो ठहरी काली कलूटी। तुम्हें कोई भाव दे तब तो साफ साफ कहो ना, तुम्हें जलन होती है वरुण मुझे भाव देता है तो। हाँ सुन, ये पर्स लेके घर पे जा और खबरदार जो माँ को कुछ बताया कि मैं कॉलेज नहीं वरुण के साथ बाहर गई हूँ, वरना दोनों आंख निकाल कर कंचे खिलवा दूंगी। मौली डर कर जल्द से जल्द घर पहुँचती है। मौली और अर्चना सौतेली बहनें थीं। उनके पिता रामदयाल ने सावित्री से शादी की और तभी उसे एक बेटी के पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। सावित्री, ये तूने क्या कर दिया? तू गई तो गई, पर ये काली कलूटी लड़की मेरे पीछे क्यों छोड़ गई? भगवान। वो जब भी अपनी काली कलूटी बेटी को देखता तो हमेशा दुखी हो जाया करता। इसी वजह से उसने उपासना से दूसरी शादी की और उससे उसे सुंदर सी बेटी मिली जिसका नाम उन्होंने अर्चना रखा। अर्चना स्वभाव से बहुत कड़ी थी क्योंकि बचपन से उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई थीं और वहीं मौली की ख्वाहिशें कोई पूछना भी जरूरी ना समझता। उपासना को तो जैसे मौका ही मिल गया था क्योंकि उसका पति रामदयाल अपनी बेटी मौली को मुंह भी ना लगाता। वह मौली से घर के सारे काम करवाती और उसे नौकरानी की हैसियत से बिल्कुल भी ज्यादा ना समझती। इसी तरह अर्चना बिगड़ते चली गई और मौली ने पूरा घर अकेले ही संभालना सीख लिया। अरे बेटी, अब वक्त आ गया है कि तू शादी कर ले। क्या मेरी बहन शादी करेगी? वाह, बहुत मजा आएगा बहन, तू हमेशा खुश रहे। ओ गॉड, फिर आ गई तू। तुझसे मेरी 2 पल की खुशी भी नहीं बर्दाश्त होती। मौली, तू अंदर जा और इस तरह से बीच में आकर हमारा मूड खराब मत किया कर। उपासना ने अपनी बेटी का रिश्ता एक बहुत ही आलीशान घर में तय किया। वो लोग जब अर्चना को देखने आए तो उनके साथ एक नौकर रघुराम भी आया था। माँ, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। आप तो जानती ही हो ना कि मेरे लिए रंग रूप कोई मैटर नहीं करता। लड़की घर का काम जानती हो, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है बेटा। अभी तो चुप रह, अभी हम उनके दरवाजे पर खड़े हैं। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? वैसे ये बहुत ब्यूटीफुल है, इतनी लग्जूरियस पैकेजिंग है और इसके अंदर लहंगा तो और भी ज्यादा सुंदर होगा। अब हमारी बहू इतनी सुंदर जो है, हम उसके लिए इतना तो करेंगे ही ना। अच्छा रेवती बहन, अब आप सब बैठ जाइए, चाय नाश्ता तो करिए। अरे ओ मौली, चाय नाश्ता तो लेकर आ। मौली सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे उपासना बहन, ये कौन है? ये तो हमारी नौकरानी है। वो क्या है ना कि मैं अपनी बेटी से ज्यादा काम नहीं करवाती। ज्यादा क्या, मैं तो उससे कोई काम करवाती ही नहीं, सारे घर के काम ये करती है। तभी तो इसका रंग देखो। क्या? अर्चना को घर के कोई काम नहीं आते? और आंटी, ये क्या बात हुई? घर के काम आपकी बेटी को नहीं आते और आप नीचाई से दिखा रही हैं? देखिए, मुझे इस तरह की मॉडर्न लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है। हाँ, अगर मौली मुझसे शादी करना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो बेटा, तुम एक नौकरानी से शादी करोगे? अरे हाँ, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, लोग क्या कहेंगे? बस करो उपासना, कितने झूठ बोलोगी? ये हमारी नौकरानी नहीं है, दरअसल ये मेरी बेटी है। रामदयाल ने विक्रांत को सारी बात बता दी। मुझे तो आप लोगों पर दया आ रही है। आप लोग इतने नीच कैसे हो सकते हैं? एक नन्ही सी लड़की पर इतना जुल्म। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे पहले ही ये सब कुछ पता चल गया। फिर विक्रांत मौली से कहता है, मौली, क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? मौली को तो कुछ समझ ही ना आ रहा था कि वो अब क्या करे, पर वो अब इस माहौल में और ना रहना चाहती थी, इसी कारण उसने इस शादी को हाँ कह दी। अगले दिन अरे माँ, ये किसके लिए है इतना खूबसूरत लहंगा? हाँ बेटा, ये उन लोगों ने मौली के लिए भेजा है। इतनी काली कलूटी लड़की पर इतना सुंदर लहंगा जचेगा भी नहीं। हाँ। ओफो, बस करो माँ,
कब तक उसे काली होने के ताने देते रहोगी? वो काली है तो क्या हुआ, उसकी किस्मत तो देखो। और आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। कल मेरी जो बेइज्जती हुई है मैं वो कभी नहीं भूल सकती। ये सब सुनकर उपासना को एहसास हो जाता है कि उसने ही अपनी बेटी के साथ बहुत गलत किया है। उधर विक्रांत और मौली की शादी हो जाती है और इधर अर्चना से शादी करने को कोई तैयार ही ना हो रहा था और वो सारी जिंदगी कंवारी ही रह जाती है।